सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़िर मोहतरम, डियर व्यूवर्स, आज आपके सामने क़ुरान का वो जो सूरा 93 नंबर सूरा है, यानी 93rd सूरा है क़ुरान का, जो मक्के में नाज़िल हुआ। एंड ये भी सूरा बहुत बड़ा सूरा नहीं है, क्योंकि तीसरे पारे का ही एक सूरा है जिसको सूरे लैल कहते हैं, यानी नाइट कहकर अल्लाह ने पुकारा इस सूरे को। और इस सूरे में जो बेनिफिट्स है, बहुत से बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हमने हमेशा आप लोगों से गुजारिश की है कि हमेशा जो है क़ुरान से उनसियत करें, क़ुरान से मोहब्बत करें, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपनी जान देने के बाद भी क़ुरान को बचाया है, क़ुरान की तिलावत की है। तो फिर हम उनके चाहने वाले क़ुरान से क्यों दूर हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश किया कीजिए कि ये वो किताब है जिसके खुलने से, जिसके पढ़ने से खुद मसलन घर की सारी परेशानी को खुदावंद आलम और जितने भी कर्डल्स हैं खुदावंद आलम उसको दूर कर देता है। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार हम सबको ये तौफीक दे, क्योंकि इस क़ुरान के इस सूरे में जो सूरे लैल है, इसमें खुदावंद आलम कसम खा रहा। पहली 3 आयत में खुदावंद आलम ने कसम खाई है। 21 नंबर मसलन 21 आयत है, तो इसमें 3 आयत में खुदा कसम खाता है। कसम उस रात की, वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम उस रात की है जो वो मसलन कसम उस दिन की है जो रात को ढाक देती है, यानी इसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है और सामने जो है दिन सामने नमूना हो जाता है। उसके बाद फिर खुदा कहता है कि कसम उस रात की, मसलन कसम उस रात की है जो दिन को ढाक देता है। यानी आप ज़रा सोचें, खुदावंद आलम एक नेचर्स की तरफ इशारा कर रहा है, अपनी कुदरत बताना चाहता है कि एक वक्त ऐसा है, कितनी रोशनी है कि हमें किसी चिराग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम बग़ैर चिराग के रह नहीं सकते। यानी ये खुदावंद आलम की कुदरत है जो हमें बताना चाह रहा है। और उसके बाद फिर खुदावंद आलम कहता है वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, हमने मर्द, कसम उसकी है कि मैंने मर्द और औरत दोनों को पैदा किया है। और यहाँ पर खुदावंद आलम इस क़ुरान के इस सूरे में बयान करता है कि कोशिश लोग अपनी तरीक़े से मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग कोशिश करते हैं। बहुत से लोग जो हैं तक़वा इख्तियार करते हैं, नेकी करते हैं, यानी दूसरों के साथ हमदर्दी करते हैं। और जो लोग हमदर्दी करते हैं यकीनन वो जन्नत में महफूज रहेंगे, वो परहेज़गार बंदे कहलाएंगे। और जिन लोगों ने कंजूसी की है, बुख़्ल किया, यानी कंजूस लोगों का ज़िक्र है कि जिन लोगों ने कंजूसी की है और उसके बाद नेकी नहीं की, या अपने माल से खर्च नहीं किया, कार खैर अगर नहीं किया है, तो यकीनन जहन्नम के दहकते हुए आग में उनको डाल दिया जाएगा। अगर हम अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहते हैं और जन्नत की तरफ रवाना होना चाहते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कार खैर किया करें। ये नॉट कि जो कुछ हमें मिला है दिस ऑल आर फॉर मी, नो, इसमें बहुत से हिस्से होते हैं, वालिदैन के हैं, बच्चों के हैं, फैमिली के हैं, रिलेटिव्स के हैं, आपके दोस्त अहबाब के हैं, आपकी कम्युनिटी के हैं, आपके इलाके के हैं, जिसमें बहुत से लोगों का हिस्सा है। तो इसीलिए इनमें ज़रूरत है कि हम हमेशा मसलन कार खैर करें, बुख़्ल ना करें, कंजूसी ना करें। अगर कंजूसी करेंगे तो फिर हम जहन्नम की उस आग के वो शख्स जो है मुस्तहक हो जाएगा। उसको खुदावंद आलम कहता है कि हम फिर उसको दहकते हुए आग में उसे डाल देंगे। और फिर इस क़ुरान की तिलावत, इस सूरे की तिलावत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो भी इस सूरे की तिलावत करता है, यानी फ्रीक्वेंटली, मोस्ट ऑफ़ द टाइम, जब भी उसको मौका मिलता है और इस सूरे की तिलावत करता है, तो खुदावंद आलम जो है इस सूरे की तिलावत के एवज़ में जो उसको रिवॉर्ड देता है, खुदावंद आलम इतना उसको इनायत करेगा, यानी इतनी उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी, इतनी सारी चीज़ें जो उसकी ख्वाहिशात है जिसको वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है, इतनी चीज़ें उसको मिलेगी कि वो राज़ी हो जाएगा।
वो राज़ी हो जाएगा। यानी वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में खुशहाल, अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी बहुत खुशहाल हो और कोई तकलीफ़ का सामना इतना ना करना पड़े किसी भी एतबार से, तो हमें चाहिए कि इस सूरह लैल की हमें तिलावत करनी चाहिए। और फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी इस सूरे की तिलावत करता है, जो भी इस सूरे की तिलावत करता है, तो रोज़े महशर जब वो दाखिल होगा, जो 50,000 साल का दिन है, जिस्म के तमाम उसके अज़ा यानी एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है उसकी गवाही देगा। गवाही इस बात पर देगा कि इसने इस सूरे की तिलावत की है। तो इसका जो नतीजा है, इस सूरे के तिलावत करने वालों को जो गवाही देंगे, उसके अज़ाए बदन जो उसके गवाही देंगे, उसका नतीजा ही कि उसको फ़ौरन खुदावंद आलम हुक्म देगा कि इसको जन्नत के एक अच्छी जगह पर उसको जाकर रख दी जाए। और नमाज इशा में मासूमीन कहते हैं कि अगर कोई नमाज इशा में इस सूरे की तिलावत करता है, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सूरा नहीं है, 21 आयतें, मगर हाँ छोटी छोटी सी आयत है। अगर कोई तिलावत करता है नमाज इशा में, इस सूरे की तिलावत करता है, तो 1/3 कुरान का उसको सवाब इनायत किया जाएगा, अगर जो भी इस सूरे की तिलावत करता है। और उसके बाद हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कहते हैं कि अगर कोई सोने से पहले, अगर बिफोर स्लीपिंग, अगर किसी ने 15 टाइम्स यानी 15 दफ़ा अगर किसी ने इस सूरह लैल की तिलावत करके और वो सो जाए, तो ख्वाब उसको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी ख्वाब में, जिसको वो देखना पसंद करता है, जिससे वो देखना पसंद करता है। डेफिनेटली हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या जो भी वो देखना पसंद करता है, अगर वो ये अमल अंजाम दे, तो डेफिनेटली उसको इंशाअल्लाह उस चीज़ को ख्वाब के ज़रिए से उसको दिखाई जा सकती है। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर किसी के कान में दर्द होता है, बहुत से बच्चे हैं जो इस वक्त वो अनबियरेबल पेन होता है जिसको वो बर्दाश्त करना नहीं कर पाते, तो उन्हें चाहिए, उनके वालिदैन को चाहिए, या जिसके भी आम किसी भी शख्स के कान में अगर दर्द होता हो, तो इमाम जाफ़र सादिक़ ने कहा, अगर सूरह लैल की तिलावत करके जिसके दर्द हो रहा है उसके कान में अगर हम दम करते हैं यानी फूंक दें, तो वो दर्द जो है फ़ौरन उस दर्द का ख़ात्मा हो जाता है। इसी तरह इमाम कहते हैं कि अगर किसी को बुखार है, फ़ीवर है, जो आजकल के मौसम है, अगर किसी को बुखार है तो उसे चाहिए कि सूरह लैल को लिखे और लिखने के बाद उसे धोए, यानी ऐसे बर्तन पर लिखे जिससे धोया जा सकता है, उसे धोकर उस पानी को उसको पिला दे, तो फ़ौरन बुखार जो है उसके ख़त्म हो जाएगा, फ़ौरन उसके ख़त्म हो जाएगा। और एक बहुत ख़ास अमल है अज़ीज़म, क्योंकि इस ज़माने में बहुत से लोग मैसेजेस के ज़रिए से पूछते हैं कि बताया जाए कि कोई अमल ऐसा है जिसको करने से हमारी सारी परेशानी, कोई रास्ता उसको नज़र ना आता हो कि कहाँ से उसके मुश्किल का हल हो सकता है, कैसे वो अपनी परेशानी को वो हल दूर कर सकता है, और उसकी दुआ को खुदावंद आलम कबूल कर ले, मुस्तजाब कर ले, उसे कामयाब कर दे। किसी हाल से भी वो इंसान, किसी एतबार से भी अगर वो इंसान परेशान है, तो फिर आइमा मासूमीन ने उसके लिए जो कहा है वो ये कहा है कि उसे चाहिए कि बावज़ू हो जाए, रात के वक्त बावज़ू हो और पाक साफ़ जगह पर, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर निजासत रहे, पाक साफ़ जगह पर वो बैठे और वो तन्हाई में बैठे, कोई उसे टोकने वाला ना हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये कोई ऐसा करने वाला ना हो, पाक साफ़ जगह हो। और वहाँ पर उसे चाहिए कि पहली एक शब जो है यानी पहली फर्स्ट नाइट जो है वो वहाँ पर 7 मरतबा सूरह शम्स पढ़े, यानी सूरह शम्स, और 7 मरतबा यानी 7 टाइम्स सूरह शम्स है एंड 7 टाइम्स सूरह लैल पढ़े। ये 2 सूरों की तिलावत करने के लिए कहा गया है। और उसके बाद एक छोटी सी दुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा वो दुआ आपको पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इजअल मिन अमरी फरजन व मुखरजा। ये दुआ जो है आपको पढ़नी है, फ़र्स्ट नाइट पढ़नी है। और फर्स्ट नाइट अगर आपकी दुआ इस्तजाब हो जाती है तो फिर वेल एंड गुड, आप किसी और को अल्लाह ने आपको खुश किया है, ज़िम्मेदारी है कि हम किसी और को भी खुश कर दें, अल्लाह के किसी बंदे को हम खुश कर दें। अगर ये पहली रात में अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो ताकीद की गई है कि फिर आप 3 रात पढ़ें, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप 3 रात ये अमल अंजाम दें। जिस तरीके से पहली रात आपने अमल अंजाम दी थी, इसी तरह आप 3 रात
भी इसी तरह से अमल अंजाम दें। और तीसरे रात तक भी अगर आपको वो दुआ आपकी मुस्तजाब होती, जो आपकी परेशानी है वो सॉल्व अगर नहीं हो रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि 5 दिन तक पढ़ें। और डेज़ कहा गया है पढ़ने के लिए कि आप इसको 5 दिन तक पढ़ें। अगर 5 दिन में भी अगर इसी तरह आपको पढ़नी, ना कोई टोके, ना कोई आपको मसलन कोई गंदा जगह ना, कोई गंदी जगह ना हो, बावजू हो, तन्हाई हो, वहाँ आपको पढ़नी है। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर 3 डेज़, ऐसा नहीं हुआ 5 दिन में भी अगर आपकी दुआ मुस्तजाब नहीं, तो फिर ताकीद की गई है 7 डेज़ पढ़ने के लिए। 7 दिन आपको ये अमल अंजाम देना है। मैं फिर से तकरार कर रही हूँ ताकि आप फिर से समझ सकें। 7 मरतबा आपको सूरह शम्स पढ़नी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ, एंड 7 मरतबा आपको सूरह लैल पढ़नी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ। ये सूरह पढ़ने, दोनों सूरों के पढ़ने के बाद फिर आपको जो दुआ मांगनी, दुआ पढ़नी है, छोटी सी दुआ है, 2 लाइन की दुआ है, वो इस तरीके से पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इजअल मिन अमरी फरजन व मुखरजा। ये पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इंशाल्लाह दुआ अपनी करें, इंशाल्लाह दुआ मुस्तजाब होगी। तो रिवायत में है कि वो उस रात वो अपने मसले का हल ख्वाब के ज़रिए से देख लेगा, किसी एक को वो देखेगा जिससे वो इल्तिजा करेगा अपनी दुआ की, जो भी उसने दुआ मांगी उस दुआ उसके सामने उसको बताएगा, अपनी जो भी उसकी ख्वाहिशात है, तो वो उसको वो हल करने का रास्ता दिखाएंगे। बस अज़ीज़ों, इंशाअल्लाह नमाज बर वक्त पढ़ें, क्योंकि जो नमाज बर वक्त पढ़ता है वो अपने इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इबादत, उनसे मोहब्बत हर वक्त करें और उनके दुश्मनों पर हमेशा लानत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।